सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आइडेंटिटी है उसको प्रूफ करना बताया था, सिखाया था उसको। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करने के बाद मैंने अलजेब्रिक मेथड यूज करके रेस्ट और दो आइडेंटिटीज जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों को भी प्रूफ किया था। आज मैं इंडिविजुअली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कहीं कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन और उसका उपाय बता दूंगा। किसी भी तरीके का मतलब कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले किस में यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी आर गोइंग टू प्रूफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। तो ठीक है, स्टार्ट कीजिए लिखना। लेट ट्रायंगल ABC बी right angle at B and angle A is equal to थीटा। ठीक है, कोई ट्रायंगल हम ABC कंसीडर किए जो पॉइंट B पे 90 डिग्री है, यानी उसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। ये हो गया आपका ठीक है, ये ट्रायंगल A हो गया, आई मीन ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, लेट ट्रायंगल ABC बी राइट एंगल एट B। तो B पे क्या किया मैंने, 90 डिग्री यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एंड एंगल A टू व्हाट क्या है आपका, थीटा है, तो एंगल A यहाँ पे हमने थीटा मेंशन कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहता है, जो साइड का लेंथ सबसे बड़ा रहता है, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, AC है, तो AC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ओके, ये हाइपोटेन्यूज होगा। और जो एंगल थीटा है उसके जस्ट जो अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किताबों में ऐसे लिखा है कि एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, उसके जस्ट जो अपोजिट वाला साइड है यानी BC, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है, जो किताब से थोड़ा अलग है। वो ये है कि एंगल थीटा जिस साइड को टच नहीं कर रहा वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए ये एंगल थीटा AB को टच कर रहा है और AC को टच कर रहा है, BC को टच नहीं कर रहा है, तो BC क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। तो लिखिए BC परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और रेस्ट क्या बचा, AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो लेट ABC बी राइट एंगल एट B एंड एंगल A टू थीटा। AB यहां पे आप लिख लीजिए, AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ओके, BC इक्वल टू बेस एंड AB इक्वल, सॉरी, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड AB इक्वल टू बेस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B पे 90 डिग्री है, AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्लियर हो गया, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can write
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का होल स्क्वायर, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। मतलब बेस क्या हो गया, AB होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, तो BC का होल स्क्वायर। ठीक है, AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। ठीक है, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कीजिए आप, अब मान लीजिए आपका ये इक्वेशन है, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को दोनों साइड AB स्क्वायर से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। इस इक्वेशन को दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आप AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए AB स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो यहां क्या हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर। ओके, यहां क्या हो जाएगा, AB बाय AB होल स्क्वायर, एंड यहां क्या हो जाएगा, BC बाय AB होल स्क्वायर। क्लियर है। AB स्क्वायर से डिवाइड किया हूं तो स्क्वायर के अंदर कर लिया, AC बाय AB सेम है, AB स्क्वायर है। अगर इसको बाहर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अंदर ब्रैकेट में ही ले लिया AB और होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट करने वाली चीज है ही नहीं। AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर को आप AC बाय AB होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये AB बाय AB ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपका, AC डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC बाय AB होल स्क्वायर। यही बचा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा क्या है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, cos थीटा यहां से आपका देखिएगा तो cos थीटा क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब AB बाय AC, यही होता है ना। ठीक है, cos थीटा यहां पे क्या, तो मैं यहां पे रफ वर्क के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, यहां पे देखिए cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी AB बाय AC। ठीक है, क्लियर है। cos थीटा क्या है, AB बाय AC है। तो इसका जस्ट इनवर्स जब आप इसको पलट दीजिएगा AC बाय AB तो वो क्या होगा, sec थीटा होगा। ठीक है, ये जो AB cos थीटा AB बाय AC है तो sec थीटा क्या होगा, sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा क्या हो जाएगा आपका, AC बाय AB। देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ठीक है, मीन्स 1 बाय AB बाय AC। ठीक है, मतलब AC बाय AB। ठीक है, यही है। AC बाय AB क्या हो गया आपका, sec थीटा हो गया। आप यहां लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। AC बाय AB को आप क्या लिख दिए, sec थीटा, तो होल स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब BC बाय AB। BC बाय AB क्या है, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर, BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, मैं यहां पे इसको भी रफ में दिखा दे रहा हूं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यानी BC बाय AB। ओके, क्लियर है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC बाय AB। ठीक है, यहां पे क्या है, BC बाय AB।
ठीक है। तो BC बाय AB को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो BC बाय AB का होल स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां तक आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। हेंस ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, LHS साइड में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1। यही तो था आपका बेसिक आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही तो मुझे प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, क्लियर है। हेंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव्ड। क्लियर है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, AB स्क्वायर से आप कुछ भी इसका नेमिंग कर लीजिए, ABC कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का, एंगल B पे आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, एंगल A आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो सब करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये आ रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद मुझे करना क्या है, AB स्क्वायर से मुझको इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना है मतलब बेस से पूरे का पूरे पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड कर देना है। बेस से जब आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, AC बाय AB क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। ठीक है, AB बाय AC कॉस थीटा होता है, तो AC बाय AB क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल उसका सेक थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस BC बाय AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, एंगल B 90 डिग्री शो कीजिए, एंगल A थीटा मान लीजिए। ठीक है, और इससे पहले के अप्रोच में मैंने बताया है, लेक्चर में बताया है आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कैसे पता करना होता है। ठीक है, और कैसे पता करना है आपको कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इसको देखिए, समझिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड बाय।